2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। अखिलेश हो या मायावती हूँ, 190 विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है यूपी में। जहाँ जहाँ ज्यादा टिकट ब्राह्मणों को दिया जाएगा, चाहे जिस पार्टी से दिया जाए, वो सब लोग विजयी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टिकट लेंगे, विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो अपना आश्रय और कहीं ढूंढ लें। ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेते हैं तो जीत तो दूर रहे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार। 2027 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अभी तक तो लग रहा था कि इस देश में ब्राह्मण सबसे उपेक्षित हैं, ब्राह्मणों की ज़रूरत किसी को नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को पकड़ना शुरू कर दी हैं। उसमें समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो आगे चल रही है। ऐसा बयान अखिलेश यादव ने दे दिया कि ब्राह्मण कहेंगे तो हम बाल कटाएंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो हम निकलेंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो ये करेंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो ये करेंगे। तीसरे दिन राजकुमार भाटी का बयान आ जाता है कि ब्राह्मण से वेश्या से भी बदतर है। और यहाँ अभी धरातल पर जो दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मणों की न कहीं FIR लिखी जा रही है, न ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला है, खाली वोट सभी लोग लेना चाहते हैं। ऐसे में ब्राह्मण शिरोमणि पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी से आज मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। नैतिक पार्टी की इन्होंने गठन किया है, लेकिन इनके वोट बैंक इस समय बड़ी बदरबांट चल रही है पूरे देश में। सबको ब्राह्मणे को वोट चाहिए। ये हमें लग रहा है इनका वोट बाद में शून्य न हो जाए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। 27 में कुछ कर भी पाएंगे या आपके वोट की सबको जरूरत है? 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी, नैतिक पार्टी की सरकार बनेगी। अरे अखिलेश को कुछ लाभ मिले, बोलत तो है पंडित जी कहीं कर। देखिए, अगर अखिलेश हो या मायावती हूँ, 190 विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है यूपी में। जहाँ जहाँ ज्यादा टिकट ब्राह्मणों को दिया जाएगा, चाहे जिस पार्टी से दिया जाए, वो सब लोग विजयी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टिकट लेंगे, विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो अपना आश्रय और कहीं ढूंढ लें। ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेते हैं तो जीत तो दूर रहे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि भाजपा का मुख्य वोटर ब्राह्मण समुदाय रहा है और ब्राह्मण समुदाय इतना ज्यादा अपमानित एवं उत्पीड़ित हो रहा है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। हम तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और नैतिक पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, लोग कहते हैं कि भैया एक लाइन सत्ता के खिलाफ बोल दें तो FIR हो जाता है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसका उदाहरण भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे दमदार ब्राह्मण नेता वो अनुपम दुबे जी हैं, जो फर्रुखाबाद के मूल निवासी हैं। 2 बार बसपा से विधायकी लड़ चुके हैं, बहुत कम वोट से हारे थे। उनके भाई 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार सत्ता के द्वारा हुआ कि उनकी लगभग 200 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क कर ली गई। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी उनका होटल गिरवा दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या अत्याचार हो सकता है, जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहन जी भी बोल रही है आपके पक्ष में, कुछ पंडितों के पक्ष में। देखिए, बहन जी तो अगर वास्तव में देखा जाए तो उतनी बड़ी सत्ता किसी की रही ही नहीं। वो एकमात्र मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की जिन्होंने जाति और धर्म नहीं देखा। उन्होंने केवल ये देखा कि अपराधी कौन है। उनके पक्ष में जो बोल रही हैं, क्या इससे लगता है कि ब्राह्मणों का झुकाव BSP की तरफ भी हो सकता है? चाहे वो अखिलेश हो चाहे मायावती हूँ, अगर ये ब्राह्मणों को टिकट देंगी, चाहे जिस ब्राह्मण को टिकट देंगी, तो निश्चित ही विधानसभा में जीत दर्ज कराएगा, इसमें दो राय नहीं है। और जहां से किसी ब्राह्मण को सपा या बसपा किसी दमदार ब्राह्मण को टिकट देगी, तो वहां से हम अपने नैतिक पार्टी की तरफ से किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को नहीं लड़ाएंगे। क्या 27 में क्या आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा, ब्राह्मणों की रणनीति क्या होगी, अंतिम में बता दीजिए आप। ब्राह्मणों का केवल एक ही उद्देश्य है कि अब हम अपना वोट किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण प्रत्याशी को देंगे जो हमारे लिए संघर्ष कर सके, हमारे मुसीबत में हमारे साथ रहे, तथा हमारे देवी देवताओं के खिलाफ हो रहे अनर्गल टिप्पणी का जवाब दे सके। तो अब ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि वो अपना वोट जहां ब्राह्मण प्रत्याशी होंगे उसी को देंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर।
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ है, आप हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी। आपकी अपील का 2027 में कितना असर होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।